श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत तृतीय स्कंद का 30वां और 31वां अध्याय विविध पापों के करने से नरक प्राप्ति का वर्णन। भगवान कपिल देव जी बोले, हे माता, जो पापी मनुष्य यमपुरी में पहुंचकर नरक भोगते हैं उनके विभिन्न पापों का दंड मैं तुमसे अलग अलग वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति जबरन छुड़ा लेता है उसे यमदूत बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर से नीचे धकेल देते हैं। नीचे गिरने पर जब उसका शरीर चूर चूर हो जाता है तब यमपुरी में निवास करने वाले बड़े बड़े गिद्ध आदि पक्षी उसके मांस को खाते हैं और जोंक के समान तीक्ष्ण रोरव नामक कीड़े उसका रक्त चूसते हैं। उस समय यमदूत उस प्राणी से इस प्रकार कहते हैं कि तुमने दूसरे की जितनी संपत्ति ली है उतने ही कल्पों पर्यंत तुम्हारी यही दशा रहेगी। जो मनुष्य स्वयं उत्तम भोजन करता है और उत्तम वस्त्र धारण करता है परंतु अपने कुटुंबियों और मित्रों को उन्हें नहीं देता और जो साधु महात्माओं की सेवा नहीं करता है उसे नरक में पहुंचकर बहुत जोर की भूख लगती है। उसी समय यमदूत उसी के शरीर का मांस नोचकर उसे खाने के लिए दे देते हैं और कहते हैं कि जिस देह का तुमने पालन किया था उसी को स्वयं खाओ। जो मनुष्य किसी साधु महात्मा को दुर्वचन कहकर उसे टेढ़ी आंख से देखता है उनकी आंखों को यमपुरी के गिद्ध अपनी चोंच से फाड़ डालते हैं और उसके मांस तथा मस्तक के गूदे को निकाल देते हैं। जो मनुष्य अथवा संसार में न्यायाधीश पद पर बैठने वाला व्यक्ति किसी निरपराध को दंड देता है उसे दो पत्थरों की चट्टान के मध्य में रखकर कोलू के समान पेरा जाता है। जो मनुष्य किसी को जहर देता है या किसी के घर में आग लगाता है उसे तलवार की धार के समान पैने पत्तों वाले पेड़ पर ले जाकर धकेल दिया जाता है और उस वृक्ष से गिरने पर उसका शरीर चूर चूर हो जाता है। जो मनुष्य पराई स्त्री से भोग करता है उसकी देह लोहे की स्त्री की मूर्ति को आग में तपाकर चिपटा दिया जाता है। जो मनुष्य पराई धरोहर हड़पते हैं उसे अग्नि के समान जलती हुई पृथ्वी पर लिटाकर उसकी देह पर गर्म तेल छिड़का जाता है। तत्पश्चात उसे खोलते हुए तेल के कड़ाहे में पटक दिया जाता है। जो मनुष्य जीव हिंसा करता है उसे पीव और लार से भरे हुए लाला भक्ष नामक नरक में ले जाकर जल के स्थान पर उसी पीव और लार को पिलाया जाता है। जो मनुष्य न्यायालय या पंचायत में झूठी गवाही देते हैं उन्हें सांप और बिच्छुओं के काटने से बड़ी तकलीफ होती है। हे माता, जो मनुष्य जैसा पाप करता है उसको यमपुरी में पहुंचकर वैसा ही दुख भोगना पड़ता है। ये था 30वां अध्याय। अब 31वां अध्याय। भगवान कपिल देव जी के द्वारा नरक यातना और जीव की स्थिति का वृतांत सुनाना। भगवान कपिल देव जी बोले, हे माता, जो मनुष्य श्री हरि स्मरण में मन नहीं लगाते और बुरे कर्मों के विपरीत शुभ कार्यों को नहीं करते उनकी दशा ऐसी ही होती है। पुनः वे 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद उन्हें मनुष्य देह प्राप्त होती है, परंतु तब वे लोग काने, कुबड़े, रोगी, अंधे, दरिद्री, कुरूप आदि होकर जगत में बहुत से दुखों को भोगते हैं। जो मनुष्य जगत में सुंदर, धर्मात्मा, नीतिज्ञ, धनवान और हरि भक्त दिखाई दें उनके विषय में यह जानना चाहिए कि उन्होंने स्वर्ग से लौटकर जगत में जन्म लिया है। हे माता, इस तरह ज्ञानी लोगों का स्वर्ग तथा नरक से लौटकर आने वाले मनुष्यों को प्रत्यक्ष देखकर सब हाल मालूम हो सकता है। जिस व्यक्ति के पाप और पुण्य दोनों कर्म बराबर होते हैं वह अपने कर्मों का फल भोगने के बाद पुनः मनुष्य योनि को पाता है। जिस व्यक्ति का केवल पुण्य ही होता है, पाप नहीं होता, मरने के उपरांत वह देवता या गंधर्व का देह प्राप्त कर देवलोक या स्वर्गलोक में वास करता है। हे माता, श्री हरि भगवान की मर्जी से यह जीव देवता, मनुष्य, शूकर या कुत्ता जिस किसी योनि में जन्म लेता है सदा उसी में बने रहने की इच्छा करता है। श्री हरि की कृपा के बिना उसका मन जगत से वैराग्य नहीं लेता। जिस देह को प्राणी अपना जानकर पालता पोषता रहता है वह शरीर कभी भी स्थिर नहीं रहता। सतोगुणी, रजोगुणी एवं तमोगुणी ये 3 तरह के स्वभाव होते हैं। जिस प्राणी को रजोगुण अधिक होता है वह राजसी कर्म करने के बाद सत्यलोक को जाता है। तमोगुण अधिक होने से पाप करने वाला व्यक्ति पाताल लोक में पहुंचकर नरक के दुख भोगता है और सतोगुणी मनुष्य अपने शुभ कर्मों के द्वारा देवलोक को पा लेता है। हे माता, जप, तप और दान आदि शुभ कर्मों को भी राजसी, तामसी और सात्विकी इन 3 तरह का जानना चाहिए। अतएव सभी प्राणियों की गति भी 3 ही तरह की होती है।
जैसा जिसका स्वभाव होता है वैसे ही कर्म में उसका मन लगता है। अपने स्वभाव के अनुकूल कर्म करके यह प्राणी जगत में बार बार जन्म लेता है और दुख सुख को भोगता है। इस तरह उसे जन्म मरण से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। कुएं से जल निकालने की रहट की तरह जीव की भी गति जाननी चाहिए। वह एक देह को त्याग कर अपने शुभ कर्मों को भोगने के बाद अन्य देह में प्रवेश कर जाता है। श्री कपिल देव जी के इस प्रकार वचन सुनकर देवहूति ने कहा, हे प्रभो, जब यही स्थिति है तब तो जीव का इस संसार से किसी भी प्रकार छुटकारा नहीं हो सकता है। श्री कपिल देव जी बोले, हे माता, अब मैं इस जन्म मरण से छूटने का सरल उपाय कहता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। सत्य बोलना, आचार से रहना, सब जीवों की रक्षा करना, प्रयोजन बिना अधिक न बोलना, बुद्धि को नष्ट न होने देना, बुरी संगत तथा बुरे कामों से दूर रहना, अपने चित्त को सदैव प्रसन्न रखना, भगवान जितना दे उसी पर संतोष रखना, किसी के धन को देखकर ढा न करना, शुभ कर्मों के द्वारा संसार में सुयश कमाना, किसी पर क्रोध न करना, धर्म पूर्वक कमाई हुई आय से अपना जीवन व्यतीत करना, श्री नारायण जी के श्री चरणों में भक्ति रखना, किसी जीव को कष्ट न पहुँचाना, पर स्त्री को माता के तुल्य मानना, साधु संत एवं ब्राह्मणों की सेवा करना, बड़ों की सेवा करना, अच्छी बुरी सभी बातों को भगवान की इच्छा समझना तथा अपने धर्म एवं कर्म पर दृढ़ रहना। इन बातों को जो प्राणी मनुष्य देह पाकर करता है वह आवागमन से छूटकर भवसागर से पार उतर जाता है। हे माता, ये सब गुण सत्संग तथा कथा पुराण सुने बिना प्राप्त नहीं होते हैं। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे साधु संत महात्मा तथा ज्ञानी जनों का सत्संग करें। ये था 31वां अध्याय। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।